तो ऑपरेशन किराना हिल्स, बात पहले कर लेते हैं मई 2025 की। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की किराना हिल्स को लेकर पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान के सरगोधा और आसपास के इलाकों में रडार तलाशने के लिए भारत ने कई ड्रोन भेजे थे। इनमें से एक ड्रोन करीब 2 घंटे तक आसमान में टारगेट खोजता रहा और संभव है कि टारगेट नहीं मिलने के बाद वो अनजाने से किराना हिल्स से टकराकर गिर गया हो। अब जरा इस तस्वीर को भी समझिए। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से किराना हिल्स पर भारतीय ड्रोन गिराने का दावा हुआ और दूसरी तरफ भारत की तरफ से साफ ये किया गया कि किसी परमाणु ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। और अब पूर्व सीडीएस का बयान, ड्रोन वहां पहुंचा जरूर था लेकिन संभवतः हादसे में गिर गया होगा। तो सवाल सीधा है, किराना हिल्स तक भारतीय ड्रोन पहुंच गया और पाकिस्तान को उसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के बदलते तरीके की एक नई तस्वीर यहां पर दिखा दी है? तो सबसे पहले आइए पूर्व सीडीएस अनिल चौहान को आपको सुनवाते हैं, उनके बयान को ध्यान से सुनिए। Kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो आपने पूर्व सीडीएस और पूर्व एयर मार्शल को सुना। अब देश का पहला सवाल ये कि किराना हिल्स पर भारत के ड्रोन हमले का आखिर असली मकसद क्या था? देश का सवाल में सवाल नंबर 2 कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक भारतीय ड्रोन आखिर कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 3, क्या भारत ने पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को भी निशाने पर लिया था? और सवाल नंबर 4, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के खुलासे से ऑपरेशन सिंदूर की कौन सी नई तस्वीर सामने आती है? और सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने के करीब पहुंचकर भारत ने कौन सा बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है? तो सवाल कई हैं क्योंकि दावे पाकिस्तान ने अलग किए हैं और भारत ने यह साबित कर दिया है कि आखिर हकीकत क्या थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स में क्या हुआ था, उसका पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने खुलासा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, किराना हिल्स पर एक भारतीय ड्रोन गलती से गिर गया था। इंफॉर्मेशन नंबर 2, भारत ने सरगोधा और आसपास के इलाकों में कई ड्रोन भेजे थे। यह खुलासा हुआ है पूर्व सीडीएस के द्वारा। इंफॉर्मेशन नंबर 3, ड्रोन का काम पाकिस्तानी रडार और सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाना था। और इंफॉर्मेशन नंबर 4, एक ड्रोन करीब 2 घंटे तक टारगेट खोजता रहा। इंफॉर्मेशन नंबर 5, उसे टारगेट नहीं मिला और संभव है कि वो किराना हिल से टकरा गया हो। इंफॉर्मेशन नंबर 6, पाकिस्तानी मीडिया ने तब किराना हिल से धुआं उठने की तस्वीरें दिखाई थी। और इंफॉर्मेशन नंबर 7, किराना हिल्स को लेकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने से जुड़े दावे भी किए जाते रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 8, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यह कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है और भारत ने हर बार कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को हमेशा से नकारा है। अब किराना हिल्स पर उस दिन तब क्या कहा गया था वो भी आपको बता देते हैं, वो भी जान लेते हैं। तारीख है 6 से 7 मई 2025 की रात की, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस वक्त हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर कैसे भारतीय सैनिकों ने त्राहिमाम मचा दिया था। पाक वेबसाइट ड्रोन ने किराना हिल्स पर भारतीय ड्रोन गिराने का दावा उस वक्त किया था,
ये पाकिस्तान की ओर से जो दावे किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन ने किसी न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात नहीं कही थी, यानी कि दावा तो हुआ था, लेकिन डॉन की ओर से ये नहीं कहा गया कि किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। 12 मई को भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किराना हिल्स पर सवाल भी पूछा गया था। 12 मई की ये तारीख थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो पूर्व एयर मार्शल एके भारती ने यह कहा कि किराना हिल्स पर जो भी है भारत ने हमला नहीं किया है। ये पूर्व मार्शल की ओर से उस वक्त भी कहा गया था, जो अभी आपने पूर्व सीडीएस के द्वारा बयान भी सुना है, और ये 2025 में भी साफ कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता था कि वहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। ये भी पूर्व मार्शल की ओर से क्लियर किया गया था उस वक्त भी। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हमलों के नतीजों का सबूत नहीं जुटा सका है। सबूत आज तक पाकिस्तान की ओर से नहीं दिखाई गई, जो पाकिस्तान हमेशा से दावे करता रहा है। आगे चीन की मदद से सबूत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई टारगेट साबित जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सका है। और यही सवाल उठते रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कहा उसका सबूत आज तक उसने पेश नहीं किया है। तो ये तारीख हमने आपको बताई कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था और पाकिस्तान के दावे क्या किए गए थे, उसमें सच्चाई आखिर क्या है। अब किराना हिल्स क्या है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, ये भी आपको बता देते हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, क्या है किराना हिल्स, पाकिस्तान के लिए ये आखिर अहम क्यों माना जाता है, ये हम आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा के पास पहाड़ियों का एक समूह है और ये पाकिस्तान के लिए काफी अहम माना जाता है। वजह नंबर 2 आपको बताते हैं, ये इलाका पाकिस्तान के रणनीतिक सैन्य क्षेत्र के काफी करीब है। वजह नंबर 3, ये इलाका सरगोधा एयरबेस से करीब 20 किलोमीटर दूर बताया जाता है। और वजह नंबर 4 ये है कि कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स करीब यहां से 75 किलोमीटर दूर है। और वजह नंबर 5, किराना हिल्स को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़कर दावे किए जाते रहे हैं। और वजह नंबर 6 ये कि यहां भूमिगत परमाणु परीक्षण होने की रिपोर्ट भी सामने आती रही है। और वजह नंबर 7, इसी वजह से ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। तो आखिर किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, ये हमने आपको बताया। लेकिन आप बात कर लेते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन की, यानी कि जो किराना हिल्स में गया था आखिर वो क्या है और ये आखिर कैसे काम करता है, ये भी जरा जान लेते हैं। आइए से लेकर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन और मिसाइल का ये मिश्रण है। इसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, इसे हवा में छोड़ने के बाद ये कुछ समय तक के लिए इलाके में घूम